आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट विवाद और ग्रुप डी के नोटिस को लेकर पूरे देश में काफ़ी उबाल है। देश के काफ़ी हिस्सों में विभिन्न स्टेशनों पर छात्र एक समूह एकता बनाकर इसका घेराव कर रहे हैं और इस नोटिस का विरोध कर रहे हैं और रेलवे को अपनी पुरानी शर्तों पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। जैसा कि काफ़ी संख्या में छात्रों की यही मांगे है और आखिर क्या कहा है देश के जाने माने शिक्षक और पटना के खान सर ने इस पर भी। तो पटना के खान सर ने इस सारे इशारों में काफ़ी कुछ कह दिया है और उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जनता के वे छात्रों के साथ हैं और छात्र के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि देश के कई हिस्सों में छात्रों के द्वारा स्टेशनों को पर रोक कर अपनी मांगे अपनी बातों को रखने की कोशिश की गई है ताकि आरआरबी के जो भी मिनिस्टर या जो भी अधिकारी हैं वो उनकी बातों को समझ सकें। आखिर क्या है विवाद है, चलिए इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट बिहार के रेलवे ट्रैक पर छात्र क्यों करे हंगामा, आखिर क्या है इनके विरोध प्रदर्शन की वजह। चूँकि जैसा कि मंगलवार को भी पटना समेत कई शहरों के रेलवे ट्रैक पर हंगामा किया गया, तो इसके लिए और उनकी कुछ मांगे हैं और उनके विरोध के कुछ प्रमुख वजह है जिसको लेकर 2 दिनों से बवाल मचा हुआ है। आखिर क्या वजह है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं होने के कारण कई छात्र जो ज़्यादा नंबर लाए हैं और लेकिन अब उनका नंबर कम आ रहा है, यहाँ पर एक संदेह के घेरे में है और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाए। रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा है उसको पूर्व की भांति ही किया जाए। हालांकि अभी हाल फिलहाल में रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जिन्होंने उसने कुछ महत्वपूर्ण चेंज किए हुए हैं और इसी को लेकर पूरे देश में बवाल हुआ है। और मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी नोटिस ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। ये आरआरबी ग्रुप डी का ये जो नोटिस है वही आप देख सकते हैं कि आरआरबी की तरफ से ग्रुप डी के लिए एक नया नोटिस जारी किया गया और ये जो जारी किया गया इसकी मैं डेट आप लोगों को बता दूं कि ये 24 जनवरी को जारी किया गया था। 24 जनवरी 2022 को ये नया नोटिस जारी किया गया आरआरबी की तरफ से और इसमें इन्होंने कहा है कि हमने काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स अप्लाई किए हुए हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ चेंज किए हुए, कुछ परिवर्तन किए सीबीटी एग्ज़ाम से भी संबंधित है। तो वहीं इसी के बारे में है, उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर इसमें मेंशन किया गया है कि अब जो एग्ज़ाम्स होंगे ना 2 स्टेज पे होंगे, यानी कि 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देने होंगे जितने भी सारे स्टूडेंट्स होंगे। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। पहले होता था कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होता था और उसी के बाद कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता था और फिजिकल वगैरह होता था उसके बाद। लेकिन अब आरआरबी की तरफ से नया नोटिस जारी किया गया और उसमें इन्होंने कहा है कि अब हम 2 स्टेज में एग्ज़ाम्स लेंगे और वो भी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम्स हैं वो 2 स्टेज में होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नोटिस कब जारी किया गया था और कितनी पुरानी बात है और उसके बाद आप जस्टिफाई कीजिएगा, उसके बाद आप लोग जज कीजिएगा क्या सही है क्या गलत है। ये मैं सारा आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहली बात कि जो नोटिस जारी की गई थी वो हमारी 2019 की नोटिस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23 फरवरी 2019 को यहाँ पर डेट दिया हुआ RRC 01/2019 करके पब्लिश्ड ऑन 23 फरवरी 2019। 23 फरवरी 2019 को ये पब्लिश किया गया था और उसके बाद 12 मार्च 2019 को ये जो ऑनलाइन जो प्रोसेस था वो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे 12 मार्च 2019 से। ठीक है, ये हमारे ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके थे और उसके बाद यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2019 के बाद 19 पूरा 20 21 3 साल बाद अब आरआरबी वालों को ध्यान में आया है कि हमने तो एक फॉर्म भी निकाली थी, वैकेंसी निकाली थी, ठीक है, और अब उसको भरने का समय चलो जाग जाते हैं। मतलब यार इतने टाइम से ये लोग 3 साल से ये लोग सोए हुए थे और अचानक जब चुनाव की बारी आती है या कुछ भी आती है तब शायद इन लोग को ध्यान पाता है या इन लोग को प्रेशर दिया जाता होगा कि चलो अब तो चलो वैकेंसी की जो भी आप लोग निकाली थी अब उसकी कुछ प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाए। इसमें पॉलिटिक्स है, क्या है, राजनीति है, कई सारे हैं। ये चलिए देखते हैं उसके बाद इसमें आगे क्या कहा जा रहा है। एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2। इसमें ये स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि एग्ज़ाम शेड्यूल और CBT 1 के बारे में और CBT 2 के बारे में ये हमको बताएंगे। इस नोटिस में किसमें है, इन्होंने कहा है कि 2 स्टेज में कंप्यूटर टेस्ट होंगे। छात्रों को काफ़ी संख्या में छात्र एप्लीकेशन अप्लाई कर चुके हैं। ये इनको अभी हाल ही में पता चला है, इतने 3 साल से तो इनको पता था नहीं इतनी संख्या में छात्र हैं। अभी
तो अभी आरआरबी वालों को अभी हाल ही में जैसे पता चला है कि ये इतनी बड़ी संख्या में छात्र अप्लाई कर चुके हैं, इसलिए इनका कहना है कि हम 2 स्टेज में एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि एक स्टेज में हमारा करा पाना मुश्किल है। तो इनका कहना है कि हम 2 स्टेज में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगे और उसी के बाद हम इनको ज्वाइनिंग वगैरह जो भी आगे की प्रोसेस होगी वो हम करवाएंगे। उसके बाद उन्होंने स्पष्ट और आगे भी कहा है कि 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर एज अंडर। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 स्टेज में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे वो हमारे निम्नवत होंगे, जो इससे कि नीचे बताया गया। सबसे पहले है हमारा फर्स्ट स्टेज CBT। फर्स्ट स्टेज जो होगा वो भी हमारा कंप्यूटर बेस्ड नहीं है फर्स्ट स्टेज में, जो कि 23 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और इसमें इनका कहना है कि हम इसमें जो एग्ज़ाम्स प्रोसेस होंगे, ये सारे क्वेश्चंस वगैरह और टाइमिंग वगैरह वो सारे जैसे पहले बताया गया था उसी के अनुसार होगा। ठीक, इसमें कोई चेंज इन्होंने नहीं किया हुआ। इन्होंने स्पष्ट मेंशन किया कि द सिलेबस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस फॉर CBT 1 विल रिमेन सेम एज मेंशन। जैसा मेंशन किया गया ये CBT 1 के लिए उसी तरह रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन इन्होंने एक नया ऐड किया सेकेंड स्टेज CBT 2 करके, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एक और एग्ज़ाम्स छात्रों को देना होगा CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद। इसका सिलेबस इन्होंने बताया कि इसका जो सिलेबस है वो हमारा सेकेंड स्टेज जो होगा उसका जो सिलेबस रहने वाला है वो हमारे 10th लेवल का रहेगा। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के बारे में बताया गया है कि क्वेश्चन कितने आएंगे और क्या टाइमिंग रहेगा। तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन वो हमारे 90 मिनट्स का है, यानी कि 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। हर एक सवाल 1 नंबर का रहेगा। साइंस के 30 सवाल रहेंगे, मैथ्स के 30 सवाल रहेंगे और रीजनिंग के 35 सवाल रहेंगे, यानी करंट अफेयर्स और GK के आपको टोटल 25 सवाल रहेंगे। यानी कि इस तरह टोटल मिलाकर आपको 120 मार्क्स के सवाल सॉल्व करने होंगे और इनका जो टाइम रहेगा वो आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, लेकिन 90 मिनट में आपको 120 सवालों को सॉल्व करने होंगे, जिसमें साइंस के 30, मैथ्स के 30, रीजनिंग और GK GA अवेयरनेस वगैरह करंट मिलाकर टोटल आपको 35 और 25 सवाल रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा कैंडिडेट्स फॉर CBT 2 15 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी। CBT 2 के लिए जितने भी सवाल हैं शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, वो जितने भी नोटिफाइड वैकेंसी है वो उसके 15 गुना ये रिजल्ट निकालेंगे और उन्हीं का ये CBT 2 करवाएंगे। तो ये रहा। और उसके बाद ये आप देख ही सकते हैं नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस इसके खिलाफ भी इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इस नॉर्मलाइजेशन में ये पता नहीं कभी किसी के नंबर बढ़ा देते हैं तो कभी किसी के नंबर घटा देते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब किसके नंबर क्या से क्या हो जाएंगे। दो स्टूडेंट फिजिकल की तैयारी करे या ना करें, कोई इस पर नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया इसके खिलाफ भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं और ये एक तरफ से स्कैम है जिसमें छात्रों को पता नहीं चलता और ये तरफ से इस तरह से किया जा रहा है। इसके खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। आपकी इसके बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बिहार के कई शिक्षकों का भी साथ प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि वे देश के जाने माने पटना के खान सर ने भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे नहीं आरआरबी के खिलाफ हैं और नहीं छात्रों के खिलाफ हैं, लेकिन जो सिस्टम के साथ है वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। और सिस्टम यह कहता है कि आप किसी भी अभ्यर्थी को बिना कोई पूर्व सूचना के अचानक उसको आप किसी भी परीक्षा के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। और जो भी रिजल्ट जारी हुआ है उसमें 20 गुना नहीं बल्कि 10 गुना ही मात्र स्टूडेंट हैं। और तो एक महत्वपूर्ण बात कही है कि उनकी जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रही है उसको डिलीट करवा दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो।